वेलकम अगेन माय चैनल एसपी सिंह पीजीटी बायो। तो अब बात करते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको वो फॉलो करते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर तो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर बोथ पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटेड, यानी कि उसके मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो जो बोथ पेरेंट आर पार्टिसिपेटेड, तो इसके अकॉर्डिंग ही जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है इस चैप्टर में उसको डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट्स में, कि एक तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो चैप्टर में अपने ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है। तो अगर बात करें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका डायग्राम आपको मैं शो कर रहा हूँ। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा शायद। हाउ डू यू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म के उसके अंदर। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर आपको मेंशन किया हुआ है डायग्राम के अंदर अच्छे से, और ये आपकी बुक में भी दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डिवाइड कर दिया गया, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डिवाइड कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। उसको स्टडी करने के लिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस होते हैं मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब क्या है कि जो टेस्टिस होते हैं ये सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं स्कॉटम के अंदर। ये लिखा हुआ स्कॉटम। स्कॉटम इज ए पाउच लाइक डीपली प्लेन स्किन। A lower abdominal wall present in the about 2 to 2.5 to 2.5 degree lower than in the internal body of the temperature। जो स्कॉटम्स होता है उसके अंदर वो जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट होते हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के। और जो स्कॉटम होता है उसके अंदर अपनी जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है उससे 2 से 2.5 तक का लोअर टेम्परेचर होता है। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो ज्यादा होता है, स्कॉटम के अंदर टेम्परेचर कम होता है, जिससे कि जो हमारे मेल गैमेट्स यानी स्पर्म्स हैं उसकी जो फॉर्मेशन है उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल टेम्परेचर होता है। इसीलिए स्कॉटम के अंदर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है टेम्परेचर। और जो क्या करते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर एसेंशियल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म्स यानी मेल जो गैमेट्स होते हैं उनकी अगर जो फॉर्मेशन होगी उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन होती है उस जो प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म की फॉर्मेशन या स्पर्म का बनना। और ये कहाँ पे होता है? टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर यानी स्कॉटम के अंदर। ठीक है। सेकंड, सेमिफेरस टेब्यूल्स। अब क्या है कि जो टेस्टिस होता है उसके अंदर क्या है कि एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो कम से कम जो एक टेस्टिस होता है वो डिवाइड होता है 2 से 300, यानी 200 से 300 कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स को मतलब उसके अंदर डिवाइडेशन होते हैं, ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ईच टेस्टिस के अंदर 200 से 300 के बीच में कंपोनेंट्स या डिवाइडेशंस पाए जाते हैं, पार्ट्स पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ईच लोब्यूल्स कंटेन यानी रखता है, वो भी आगे डिवाइड होता है 1 से 3 सेमिफेरस टेब्यूल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। कि जो एक सेमिफेरस जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसको आगे फिर से डिवाइड कर दिया गया 1 से 3 सेमिफेरस
ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स अटैच होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेमिनिफरस लोब्यूल्स की। तो ये क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होती है फंक्शनल और टेस्टिस कंसिस्ट द स्पेशली सेल्स दीज आर द फॉलोअर्स। अभी इसको आगे डिवाइड कर दिया इसने, सेमिनिफरस लोब्यूल्स होती है उसको दो प्रकार की जो सेल है उसके अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो होती है सर्टोली सेल्स और एक होती है मेल जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं कि ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं, किसको, जर्म सेल्स को, कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये प्रोवाइड करवाती हैं न्यूट्रिशन किसको, जर्म सेल्स को। ठीक है, अब जो मेल जर्म सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया एक सबसे सिंगल यूनिट होती है। जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले जो डिवाइड करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, एक सिंगल यूनिट, जिससे आगे जाके डिवाइडेशन होएगा। डिवाइडेशन होने के बाद इसके अंदर 2 या 3 स्टेजेस आएंगी जिससे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, और उसकी जो सिंगल यूनिट या सबसे पहली सब यूनिट होती है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होंगे, डिवीजन होने के बाद वो ग्रोथ करेगी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये जब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो नेक्स्ट अपने वीडियो बनाएंगे या चैप्टर को रीड आउट करेंगे उसके अंदर स्पर्म की जो फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस आएगी तब आपको पता चलेगा कि ये स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोसाइट क्या होता है। तो उसके बाद आती है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये एक रीजन होता है बाहर सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर जिसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, जो कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स यानी सेमिनिफरस ट्यूबल सेल्स के बाहर की तरफ जो स्पेस होता है वहां पे लीडिंग सेल्स पाई जाती है, और इस लीडिंग सेल्स को ही इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है। और ये क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं हार्मोन्स को जिसको बोला जाता है एंड्रोजन। ये जो लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं जिसको क्या बोला जाता है, एंड्रोजन। ये मेल अपने सेक्स हार्मोन होता है। ओके, फिर बात करते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसके अंदर क्या कुछ होता है। सबसे पहले होती है रेटेटेस्टिस। सबसे पहले रेटेटेस्टिस, इट इज ओपन इन द वासा डिफरेंसेस। जो रेटेटेस्टिस होती है, ये आपको डायग्राम दिखाता हूं मैं, ये देखिए, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये पूरे वाला एपिडिडमिस पार्ट, फिर ये रेटेटेस्टिस, सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या होती है रेटेटेस्टिस, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अपने लास्ट में पढ़ा था कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं उसके अंदर एक या एक से तीन तक क्या होती हैं, ब्लड सेल्स या नर्व सेल्स अटैच होती हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनका कनेक्शन होता है रेटेटेस्टिस के साथ। रेटेटेस्टिस ये वाली, तो रेटेटेस्टिस क्या होती है, जो ओपन होती है वासा डिफरेंसेस में, ये वाली, ये वासा डिफरेंसेस है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और जो वासा डिफरेंसेस होती हैं इसका कनेक्शन होता है एपिडिडामिस से। जब स्पर्म की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है तो वो स्पर्म इस एपिडिडामिस के थ्रू ही वासा डिफरेंसेस से अटैच होता है। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये दिखाया हुआ वासा डिफरेंसेस आगे जाके खुलता है यूरेथ्रा में। ठीक है, ये डायग्राम आप बुक में मेंशन किया हुआ, अच्छे से देखना। अब बात करते हैं कि जो रेटेटेस्टिस होती है वो अटैच होती है वासा एफरेंटिया के साथ। वासा एफरेंटिया का कनेक्शन होता है वासा एफरेंटिया का कनेक्शन होता है एपिडिडामिस के साथ, और एपिडिडामिस होती है वो आगे जाती है वासा डिफरेंसेस के साथ। कंफ्यूज मत होना, नाम बिल्कुल सेम से हैं। एपिडिडामिस इज ए मास ऑफ द लॉन्ग नैरो क्लोजली क्लोज्ड ट्यूबल्स। ट्यूबल्स मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद आती है वासा डिफरेंसेस या वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया इट इमरेज फ्रॉम द एपिडिडामिस और ईच साइड मतलब कि जो वासा डिफरेंसेस होती हैं इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, नंबरिंग होती है, वो दो होती हैं हर एक साइड, यानी एक लेफ्ट साइड में होगी और एक राइट साइड में होगी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। जो एब्डोमिनल कैविटी से थ्रू कैनाल यानी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, और जो क्या करती है कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो कलेक्ट करके आगे वासा डिफरेंसेस के थ्रू ही स्पर्म आगे पहुंचते हैं यूरेथ्रा तक। फिर क्या है एक्सुलेटरी डक्ट, ये जुड़ी होती है किसके साथ, ये भी दो होती हैं, और जो शॉर्ट ट्यूब्यूल्स होती हैं ईच formed by the union of the ducts
मतलब कि काफी सारी जो डक्ट है इसके साथ अटैच होती हैं तभी इसका फॉर्मेशन होता है और ये सेमिनल वेसिकल या वासा डिफरेंसेस के साथ जुड़ी होती हैं। अब है यूरेथ्रा। इट प्रोवाइड्स द कॉमन पाथवे ऑफ द फ्लो ऑफ यूरिन और सीमेन। अब बात करते हैं कि जो यूरेथ्रा होता है तो ये कॉमन पाथवे होता है पास आउट करने का, किसको, एक तो यूरिन को और दूसरा सीमेन को। अब बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर सीमेन और यूरिन दोनों एक ही रास्ते से या एक ही पास से पास आउट किया जाता है हमारी बॉडी से, लेकिन फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग्स होती है। यूरिन के लिए अलग ओपनिंग होती है और जो उसके फीमेल के जो गैमेट्स आते हैं उनके लिए पास आउट करने के लिए अलग से ओपनिंग होती है, लेकिन मेल के अंदर दोनों में कॉमन होता है यूरिन और फीमेल का पाथवे। तो उसके बाद आती है लास्ट एंड फाइनल मेल एसेसरी डक्ट या ग्लैंड। तो जो मेल एसेसरी डक्ट या ग्लैंड होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड। जो होती है सेमिनल वेसिकल्स एक पेयर होती है। दिस इज ग्लैंड विच इज द होल लिक्विड दैट इज द मिक्स्ड यूनिट इन स्पर्म्स एंड द फोम सीमेन। कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर 60% जो परसेंटेज होती है सीमेन, सीमेन यानी कि जब वो प्रॉपर मैच्योर हो जाते हैं कौन, स्पर्म्स, उसको बोला जाता है। तो उसके अंदर काफी सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो अटैच होते हैं, ऐड होते हैं और उसका जो 60% पार्ट है वो सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले एक लिक्विड के अंदर बनाया जाता है। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कि ऊपर वाली साइड यूरिनरी ब्लैडर के पास अटैच होती है। फिर बात आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज द प्रेजेंट इन द बिटवीन पेनिस एंड द यूरिनरी ब्लैडर। अब क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस के बीच में। और ये 20% सेमिनल जो प्लाज्मा होती है उसका सिक्रेशन करती है। और ये क्या होती है, इसके अंदर लिपिड एंजाइम्स और सिट्रिक एसिड जो क्या होता है पाया जाता है, उसको सिक्रेशन किया जाता है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, उसके फीमेल्स के लिए। और ये यूरेथ्रा के थ्रू आगे जाके क्या कर दिया जाता है, सेंटर पॉइंट के अंदर एक ग्लैंड होती है उसके द्वारा पास आउट कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है और एल्केलाइन फ्लूइड का जो यूरेथ्रा के अंदर म्यूकस जो सिक्रेशन होता है वो एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट मतलब लसलसा या चिपचिपा लिक्विड होता है और जो पेनिस के अंदर जाके आसानी से इजीली से क्या करता है, एक तो यूरिन और दूसरा जो सीमेंस या मेल के जो गैमेट्स आते हैं यानी स्पर्म्स उनको पास आउट करने के लिए एक इजी पाथवे बनाता है, ये लुब्रिकेंट का काम करता है। फिर लास्ट एंड फोर्थ एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट द पेनिस। ये सबसे बाहर आउटर स्ट्रक्चर होती है, आउटर ऑर्गन होता है जो पेनिस होता है उसके थ्रू ही मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है यानी कॉपुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। और जो पेनिस है इसके द्वारा यूरिन और जो स्पर्म्स है वो बाहर बॉडी से पास आउट कर दिए जाते हैं। और बाकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कल